श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौ असिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पातेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सेताणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 14 पृष्ठ 21। सुविदित पदत्थ सुत्तो संयम तव संयुदो विगद रागो समणो समसुह दुखो भणिदो शुद्धो वो गोती। यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव ने एक विशेष प्रयोग किया है, उस पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे अपनी चर्चा उस पर पहले भी चल चुकी है, पहले भी बताया हुआ है, और अभी मैं खास तौर पे आपका जिसे अटेंशन कहते हैं ना, वो करना चाहता हूँ। आचार्य कुंद ने शुद्धोपयोग का अर्थ मात्र स्वस्थान अप्रमत्त संयत तक ही लिया, सातिशय अप्रमत्त संयत को शुद्धोपयोग में नहीं। ये एक पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है, इस पर अपनी चर्चा चलेगी। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा भारी प्रबल प्रमाण दे दिया, और वो क्या कह दिया, भणिदो ती, ऐसा ही कहा है। दो जोर दे दिए कि एक तो ऐसा कि भाई उनको और कौन कहने वाला था, कुंद को पढ़ाने वाला कौन था भरत क्षेत्र, कोई नहीं। वो तो विदेश क्षेत्र से सिमंदर भगवान से जो सुन के आए थे साक्षात दिव्य ध्वनि, उसके आधार पे ये सब बात हो रही है। तब तो वो भणिदो कहेंगे या और कौन कहने वाला, ठीक है ना। और उसके बाद में ती, ये जो ती ऐसे ही कहा है, मतलब इसके दाएं बाएं कोई विवक्षा नहीं, इसमें निश्चय व्यवहार की कोई विवक्षा नहीं, समझ गए ना। जब भी वो ती कह देते हैं मतलब यही है, दैट्स इट, कोई दूसरा विकल्प नहीं। ये क्यों कहना पड़ा, क्योंकि कुंद आचार्य देव ने ही यहाँ अपने अन्य ग्रंथों में अन्य बहुत सी विवक्षाएं ली हुई, क्योंकि वहां नए विवक्षा है, वहां निश्चय व्यवहार है, समझ में आया ना, इसलिए वहां वो सब बातें ली हुई, और यहां नहीं ली वो बात, ख्याल में। इसी को बताने के लिए उन्होंने कहा है वो सो शुद्धोपयोगो ति भणिदो, उसको शुद्धोपयोग ही कहा गया। अब मतलब ये भूमिका है समण की, और सातिशय प्रमत्त संयत से भूमिका शुरू किसकी हो जाती है, केवली बनने की। श्रेणी कोई श्रेणी तो एक चीज का नाम है, और भूमिका जो है, भूमिका श्रवण और केवली। जैसे मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश व्रत, फिर महाव्रत, महाव्रत में सम्यक जो सच्चे हैं उनके अधिकतम शुद्धोपयोग की भूमिका कहाँ है, स्वस्थान अप्रमत्त संयत। साथ में तो दोनों ही, स्वस्थान अप्रमत्त संयत, ये वहां तक की बात है, ये सातिशय अप्रमत्त संयत की बात है, ख्याल में ना। यहां जो जो विशेषण दिए कि सुविदित पदत्व सुत्तो, जिसने भली भांति पद अर्थ और सूत्र को जान लिया है, संयम तब संयुदो, संयम और तप से युक्त है, विगत रागो, राग रहित है, समसुख दुख को समसुख दुख वाला है,
ऐसा जो श्रवण है उसे वह शुद्धोपयोगी है, ऐसा कहा गया। अब जो ऐसा है ना, मैंने आपको जब इस गाथा पे पहली बार चर्चा शुरू की थी तो एक बात बताई थी, आपको याद है कि नहीं? मैंने कहा था कि ये जितनी महिमावाची लग रहा है कि भली भांति पदार्थ सूत्र को जानना, संयम तप से युक्त होना, विगत राग होना, समसुख दुख होना, ये जितना आपको उपलब्धि रूप लग रहा है ये सारा उल्टा होने वाला है, समझ गया? और वो आज हो रहा है क्या कि ये भूमिका कहां तक की है? स्वस्थान प्रमत्त संयत तक की है। मतलब ये वो शुद्धोपयोग है जो गारंटी से प्रमत्त दशा में लौटेगा, जो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, स्वरूप में टिक नहीं सकता, इससे ज्यादा विशुद्ध हो नहीं सकता। विकल्पात्मक प्रक्रिया कुछ का कुछ मत बोल, ये बिल्कुल शब्द ही गलत है। विकल्पात्मक प्रक्रिया शब्द को समझो पहले से। शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग में विकल्पात्मक प्रक्रिया कहां से हो जाएगी जब उसका नाम शुद्धोपयोग है? स्वस्थान प्रमत्त संयत में विकल्पात्मक का जब अप्रमत्त संयत अनुभव का काल, उसकी कमी क्या बताई? उसकी कमी ये बताई कि वह इन इन प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। किन किन से? कि सुविदित पदच्छ सुत्तो, जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं वह प्रमत्त गुण स्थान में करेंगे क्या? उनके लिए ये एक तरह से सिलेबस दिया कि तुम भली भांति पद का, अर्थ का और सूत्र का विचार करना, निर्णय करना, उसमें ही उपयोग लगाना। इसीलिए तो कहा गया आगम चक्षु साहू। साधु किसे कहते हैं? जो आगम को ही देखते, उसकी नजर से देखते, अपनी नजर से नहीं देखते। समझ में? तो वो हो गया। उसका फल क्या होगा कि संयम तो तुम अपने आप में सिपटोगे और स्वरूप में प्रतपनम तपा, अपने स्वरूप में ही अपग्रेड होना चाहो। विगत रागो, जो संसार का यदि ज्ञान में चीज झलकेगी भी, पता भी होगा, तो उसके प्रति आप आसक्ति युक्त नहीं हो, उससे प्रभावित नहीं हो। और ऐसा करते हुए जो भी सुख दुख की जब तक उपयोग शरीर पर है, ख्याल में स्वरूप में नहीं गया, तब तक जो भी सुख दुख की जो भी स्थिति है उसमें समता भाव रखते हुए क्या होगे? विगत रागो, राग रहित होकर अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। उसको शुद्धोपयोग है, वह गुणी शुद्धोपयोगी है, ऐसा कहा गया है। ये जो जोर दे रहे हैं इरा मुद्दे पे आना, समझे? वह शुद्धोपयोगी तो है ख्याल में, लेकिन शुद्धोपयोगी होते हुए भी ऐसा शुद्धोपयोगी है कि गारंटी से लौट के यहीं के ही आने वाला है। मतलब जिसको इन प्रक्रियाओं से शुद्धोपयोग मिलता है, किन प्रक्रियाओं से? पद, अर्थ और सूत्र का निर्णय करने से, संयम तप से युक्त होने से, समसुख दुख होने से, विगत राग होने से, जिसको शुद्धोपयोग मिलता है, जो शुद्धोपयोग मिलता है, वो शुद्धोपयोग बहुत विश्वसनीय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे गारंटी से तुम प्रमत्त भूमिका में लौटने वाले। अमित जी भाई साहब, ख्याल में पड़ा? क्या अंतर पड़ा? मैंने कहा था ना, लास्ट दिन जब आप चर्चा चलेगी तो ये पूरा रिवर्स होगा। अभी तक आपने इसकी महिमा सुनी, चाहे वो सही सुविदित तत्व सुत्तो, पदार्थ सूत्र का ज्ञान, उसकी भी महिमा सुनी, संयम तप से युक्त होना, उसकी भी महिमा सुनी, समसुख दुख होना, इसकी भी महिमा सुनी, विगत राग की भी महिमा सुनी। अब ये सारा का सारा डाउन होने वाला। क्या इतना करके जो शुद्धोपयोग होता है, इनसे जो तुम शुद्धोपयोगी होते हो, वो शुद्धोपयोगी बस शुद्धोपयोग ही है। जैसे आप कई बार कहते हो, और भाई साहब सब ठीक है, बस ठीक ही है, कामकाज ठीक चल रहा, ठीक ही चल रहा,
कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं। तो जो वृद्धि चाहिए थी वो नहीं है। वो नहीं, इसलिए क्या कहते हैं? ठीक है। ठीक ही है। वो ही का मतलब कई बार ही मजबूती के लिए होता है और कई बार ही कमजोरी के लिए। उसे शुद्धोपयोग ऐसा कहा गया, ही कहा गया। ये जो ही है ना, यह कमजोरी का सूचक है। जैसे तबीयत ठीक ही है, कामकाज ठीक ही है और सब ठीक ही है, वो जो ठीक ठीक अच्छा होता है लेकिन ठीक ही बुरा हो जाता है, मतलब उसमें तृप्ति नहीं है, वह अपनाने लायक नहीं है, वह बनाए रखना हमें मंजूर नहीं। बना हुआ है एक अलग बात, उसे छोड़ के हम भाग नहीं रहे, कहीं पलायनवादी नहीं हो रहे, लेकिन ये तय है कि हम इसमें तृप्त नहीं है, इसे हम बनाए नहीं रखना चाहिए। भाई साहब अमित जी, यदि ये मर्म आज क्लियर हो गया तो अगली गाथा समझ में आ जाएगी, और ये मर्म जिसको क्लियर नहीं हुआ वो कितनी मेहनत कर ले, अगली गाथा समझ में आएगी। ये गाथा है ओवोग शुद्धो या शुद्धोपयोग। अगली गाथा की शुरुआत है ओवोग विशुद्धो। जो ये शुद्ध और विशुद्ध, देखो पंडिताई तो दिखाना मत, वरना घाटे में जाओगे, क्योंकि समय सार में विशुद्ध का अर्थ शुभ होता है। जो विशुद्ध भाव है उसका मतलब शुभ भाव होता है। इसलिए तो मैंने आपको कई बार कहा, हमेशा कहता रहता हूं, प्रवचन सार में कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। जितने रेफरेंस दोगे, जितने दूसरे प्रमाण जुटाओगे, जितना तुलनात्मक अध्ययन करोगे, उतना ही घाटा पाओगे। माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मूल मुद्दे से भटक जाओगे। यहां पर शुद्धोपयोग कहा, भाई शुद्धोपयोग तो बढ़िया चीज है, हम लोग तो तरसते हैं। संसारी जी भी यही कहते हैं ना, जिन्होंने जिनवाणी पढ़ी सुनी गुरुदेव के, अरे साहब शुद्धोपयोग इससे बढ़िया और क्या नहीं। अब लेकिन यहां बात क्या कह रहे, उसे तो शुद्धोपयोग ही कहा गया, शुद्धोपयोग ही कहा गया, नहीं शुद्धोपयोग ही कहा गया है। तुम चाहते क्या हो, इसमें भी तसल्ली नहीं है, इतना मिल गया। कुंद कुंद को तसल्ली होती तो विदेह क्षेत्र नहीं गए, ये प्रवचनसार बना ही नहीं होता यदि यही तसल्ली होती तो। अरे उन्हें वर्धमान चरित्र में तसल्ली नहीं थी भाई साहब, उन्हें साथ साथ रिद्धियों में तसल्ली नहीं थी। अमित जी भाई साहब जरा सोचिए क्या कह रहे हैं। ये प्रवचनसार जो अर्थ दे रहा है, माननीय कुंद कुंद के हृदय का इससे बेहतरीन व्याख्यान और किसी ग्रंथ में। अन्य सब में उन्होंने सबको समझाया, इसमें अपना हृदय और अपना फ्यूचर वो खोल के रखा। अब आप सोचो कि शुद्धोपयोगी क्या हो? शुद्धोपयोग माने स्वस्थान अप्रमत्त संयत कहा गया। ये लक्षण सारे उसके हैं। जब तक आपको पद अर्थ और सूत्र का ज्ञान करना पड़े, उसमें उपयोग रमाना पड़े, संयम और तप से युक्त होना पड़े, जब तक सुख दुख में समता भाव रखना पड़े, और जब तक राग होते हुए भी राग में राग नहीं हो, राग की वस्तु में कोई आकर्षण नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, एकदम तटस्थ, एकदम उदासीन, ऐसे वर्ते जैसे श्रीमद लिखते हैं, दे छता जैनी दशा वर्ते दे आतीत आ ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो ली है। राग छता जैनी दशा वर्ते रागाती, उसका नाम विगत राग। राग छता, राग खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाए तो वीत राग कहलाए। गजब है। मतलब कुंद कुंद जो प्रवचन सार में किस नपे तुले शब्दों से कहां हल्का सा ट्विस्ट करते हैं और चीज कहां तक जाती है। ये कोई कोई अलग अलग खेलों में ऐसा होता है कि जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, वो बैडमिंटन वाला जरा से किस उंगली का अंगूठे का कहां दबाव दिया,
यहां पर रैकेट यही है, वो दबाव यदि इधर दे तो उस कॉर्नर में सटल जाती, दबाव जरा सा इधर दे तो उस कॉर्नर में सटल जाती। रैकेट घूमता नहीं दिखता है, वो इधर का दबाव उसकी दिशा बदल देता है। ऐसे कुंद कुंद ने यहां एकाध शब्द पे जरा सा दबाव देते हैं, पूरी दिशा बदल जाती है। आज मैं इसका ये बारीकी से खुलासा करूंगा कि ये उपयोगी क्यों है, खास तौर पे कुंद कुंद जैसे लेवल के लिए, खास तौर पे जब हमें साक्षात केवली और केवल ज्ञान का वर्णन करना हो। ज्ञान तक तो प्रज्ञापन अधिकार है, वहां तक तो पहुंचाएंगे आचार्य कि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसकी भी तो बारीकी, उसका भी तो रास्ता समझा के पहुंचाएंगे कि सीधे केवल ज्ञान की बात करने लगे। भाई एक श्रवण को केवली बनने तक की कितनी संक्षिप्त सही प्रक्रिया तो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं। ये उसका चरम बिल्कुल लास्ट स्टेज। पहले इसको पॉजिटिव समझो एक बार हो, तब इसकी नेगेटिविटी समझ में आएगी, तब ये है समझ में आएगा। नेगेटिविटी मतलब ये निरर्थक है, बेकार है, करना नहीं चाहिए, नहीं। एक लेवल पे पहुंचने के बाद वही चीज काम की नहीं है। समझ में आया? आपको जून महीने में एसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई साहब, इसके बिना नहीं चलता, आग बरस। और मनाली में, लेह में, लद्दाख में अब अंतर समझ में आए? आपको अपना लेवल उठाना पड़ेगा, एसी का विकल्प खत्म हो जाएगा। समझ में आया? और जो कूलर, वो हीटर वगैरह चाहिए होते हैं सर्दियों में, तो आपको अपना लेवल बदलना पड़ेगा, तमिलनाडु में पहुंचना पड़ेगा, आपके लिए विकल्प ही खत्म हो जाएगा। हीटर कहते किसे? वहां तो 12 महीने कभी नहीं चाहिए पड़ते, ये स्वेटर वगैरह कभी नहीं चाहिए। तो आपको किसी भी चीज से यदि ऊपर उठना है तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा, उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तब वो बंधन टूटेंगे। यदि आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो बंधन नहीं टूटेंगे। समझ गए? यहां रहते हुए आपके लिए तो जून के महीने में एसी चाहिए ही पड़े। समझ गए? नहीं मिलेगा रास्ता, वो कब नहीं चाहिए वो आपको तय करना है। वही ट्रेन आपके अमित जी चलाते हैं, इतनी ट्रेन है, वही ट्रेन जब यहां से चलती है जून के महीने में तो उसे अंदर ठंडा करना पड़ता है, और वही ट्रेन जब बनिहाल से आगे चलती है तो आपको अंदर गर्म करना शुरू करना पड़ता है। जम्मू से आगे चलती है तो आपको अंदर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करना पड़ता, घटाना नहीं पड़ता। क्यों? कहां पहुंचे हो, किस लेवल पे हो, किस भूमिका में हो, वह भूमिका तुम्हारे कार्य का स्वरूप निर्धारण करती है। पहले तो ये विचार करो। शांति भाई जरा सांभलो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे, सुनो, आज पढ़ना नहीं है उतना, सुनो क्या कह रहे हैं। पहले तो वो भूमिका विचारो कि जिसमें उपयोग पद, अर्थ और सूत्र से बाहर जाते ही नहीं। ईरिया समिति के चले कौन के ईरिया समिति करे, कंटाला आए। भाषा समिति के बोले कौन के भाषा समिति करें। 5 समितियों में प्रवृत्ति करने में जिन्हें कंटाला लगे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, जो एक अपने स्वरूप के बारे में और भगवान ने मेरे अपने हित की बात क्या कही, इससे आगे विचार करने को तैयार नहीं। और ध्यान रखना, ये भगवान की वाणी, पद, अर्थ और सूत्र का विचार ये सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं को अपग्रेड करने के लिए, स्वयं को सीखने माने क्षोभसम बढ़ाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। भाई साहब अंतर समझना। फिर से बोलूं, वह जो पद, अर्थ और सूत्र का ज्ञान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं,
वो सभा में सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे हम आप हाँ भाई थोड़ा विचार कर लो, थोड़ी देर स्वाध्याय कर लो, तब तो बोला जाए, एकदम से कैसे बोलने लगे। ये जो हमारे ये बिल्कुल ही बचपने की भूमिका है। जिनको पद अर्थ और सूत्र का विचार करना है, किसी को नहीं सुनाना है और अपना क्षोभ भी नहीं बढ़ाना है, तो क्यों पढ़ रहे? अपने आप को अपग्रेड कर, समझ गए? अपग्रेड करने की डिग्रियां तो पास कर चुके हैं। जो बड़े से बड़ा वकील होता है वो भी सारी किताबें रखे रहता है और जब जैसा केस आता है, फिर ऐसा केस कब कहां हुआ था, वो उठा के पढ़ता। समझ गए? वो पढ़ता क्यों है? परीक्षा देना है। बच्चे नाते उसके नाती नाते ना आए, ओ नाना जी भी पढ़ रहे हैं, नाना जी को भी परीक्षा देनी है, वो हंस के रह जाता, कोई बात नहीं। बच्चे यहां भी जिनको लगता है कि महाराज जी भी पढ़ रहे, महाराज जी भी स्वाध्याय कर रहे, हंस के रह जाते हैं कि बच्चे हैं, ये समझते ही नहीं है कि सुविदित पदार्थ सत्यों का अर्थ क्या होता है। ऐसे महामुनिराज जिनको 28 मूल गुणों की स्थूल किसी प्रवृत्ति में उपयोग नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, कंटाला लगता है, बचना चाहते हैं, तो बचने का सबसे पहला काम क्या कर रहे? जिनवाणी हाथ में, सूत्र हाथ में और उसका विचार चिंतन कर रहे। इससे आगे कुछ, और वो विचार चिंतन दो दृष्टियों से नहीं है। पहली दृष्टि क्या है? पहली दृष्टि है कौन सी? कि किसी को सुनाना नहीं है। पहली दृष्टि क्या है? पढ़ तो रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को सुनाना नहीं है। दूसरी दृष्टि क्या है? कि हमें अपना क्षोभ भी नहीं बढ़ाना है। वो क्षयोपशमिक ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्षयोपशमिक ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे। ये नोट करने वाली चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को रोज कहता हूं कि भैया कापी पेन हाथ में रखो, अब चर्चा बदल रही है गियर, पर आप लोग बिल्कुल नहीं ध्यान देते। क्षयोपशमिक ज्ञान से पद अर्थ और सूत्र का निर्णय कर रहे हैं, लेकिन क्षयोपशमिक ज्ञान की क्षयोपशम की वृद्धि के लिए नहीं कर रहे। उससे जानेंगे और जान के अंदर में अप्लाई करेंगे। किसी कोर्ट में नहीं सुनाएंगे, किसी परीक्षा नहीं देंगे। समझ गए? ऐसा जिनका निर्णय है उनकी भूमिका सोचो। कोई मुनिराज ऐसे मिले जिनको जाके आप, अमित जी आप तो जाते आते हो, हाथ जोड़ो, बाकायदा जोड़ के, महाराज आज एक अच्छा सा प्रवचन हो जाए। साहब बहुत दिनों से नहीं सुने महाराज जी के प्रवचन, और वो बहुत लोग, अरे साहब भव्य सब 10,000 लोग बैठे हैं साहब, दिल्ली के टॉप लोग हैं साहब, कई तो मंत्री बैठे इंतजार कर रहे हैं महाराज थोड़ी देर के लिए, यदि माफ कर दो तो अच्छा। क्यों? मैं खुद अभी अपने अंदर में भगवान की वाणी का विचार कर रहा हूं। मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, मैं तो खुद सीख रहा हूं। क्या? जिन्हें भरपूर आता हो, सच्चे की बात कर रहा हूं, काम चलाऊ वालों की बात नहीं कर रहा। सच्चे मुनिराज कोई मिल जाए भावलिंगी, और उनको आप 100 बार विनती करो, और वो किसी भगवान की वाणी के एक पद के अर्थ का विचार कर रहे हो, सूत्रानुसारी विचार कर रहे हो, और वो उल्टे से विरत हो जाए। हजारों की सभा उन्हें लुभा नहीं पाए, कितने लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ये उनको आकर्षित नहीं कर पाए। कल्पना करिए, एक सूत्र का, एक पद का, एक उसका अर्थ का विचार करते करते जो अपने अंदर की गुत्थियां खोल रहे हैं। कौन सी गुत्थी रह गई? स्वस्थान से सातिशय के लिए अब क्या करना। समझ गया?
जब कुछ नहीं हो तो जिनवाणी ही तो एकमात्र आश्रय है आपको। पुनः पढ़ो, पुनः विचार करो, पुनः चिंतन करो, पुनः निर्णय करो। ऐसी जिनकी संसार के, अब संसार माने 28 मूल गुण, इनके कार्यों से अत्यंत विरक्ति जिन्हें जगी, और मात्र भगवान की वाणी जो एक सबसे बड़ा सहारा बनी। आप सोचो, कुंद कुंद भी अपने लिए लिख रहे हैं, सुविदित पदत्थ सुत्तो, जो शब्द यहां जानता था, जो पद यहां जानता था, कई के अर्थ अच्छी तरह क्लियर नहीं होते थे। अब मैं भगवान के समोसरण में होके आया हूं, अब मुझे यहाँ के एक एक पद का अर्थ और सूत्र एकदम क्लियर। ऐसा होते हुए भी उसको उल्टा करने वाला। अभी तो हमें यही भूमिका समझ में नहीं आ रही, इसकी उल्टी क्या समझ में आएगी? संयम और तप से युक्त, संयम में ध्यान रखना, वाणी सीमित हो जाती है, मर्यादित हो जाती है, लेकिन तप में वाणी मौन हो जाती है। जितने भी तप हैं वास्तविक, उनमें बोलने का काम नहीं। तो आप कहें स्वाध्याय परमम तप, भाई साहब उसमें वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये 5 क्रम कहे जरूर गए हैं, ख्याल में है ना। लेकिन ये 5 क्रम प्रक्रिया है, प्रक्रिया में तप नहीं है। उसके बाद जो उपयोग अपने स्वरूप में, उसको पढ़ के, उसको जान के, उसको सीख के जो उपयोग अपने स्वरूप में केंद्रित होता है, तप उसका नाम है। क्योंकि वो अंतरंग तप है, बहिरंग तप नहीं है। वो बाहरी क्रिया में कैसे हो जाए? जो तप ही अंतरंग है, वो बाहरी क्रिया में कैसे हो जाए? हमें बहुत सी चीजों में भ्रम है, ख्याल में है ना। संयम तप संजुदो दिगद रागो, आप राग ढूंढ के तो दिखाओ, नहीं आया समझ में। कई लोग इतना इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं कि हम लोग लाल पेन लिए रहते हैं कि वो नंबर देने के अलावा किसी काम नहीं आते। क्या लाल पेन हाथ में होता है शांति भाई, लेकिन वह नंबर देने के काम आता है, नंबर काटने के काम नहीं। कहीं सर्कल लगाने के काम नहीं आता, कहीं रखने की जगह नहीं मिलती। ऐसे बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ द बेस्ट, ऐसे ही जिनको परिणति में रागात्मक भूमिका है, लेकिन जहां ढूंढो तो राग नजर नहीं। भूमिका रागात्मक है, लेकिन ढूंढो तो राग नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति बनी हुई, सुख दुख में समता भावी हुए, रत्ती भर भी अंतर नहीं। ऐसा होते हुए भी कुंद कुंद कहते हैं, भैया ऐसे के बाद जो परिणति मिलती है, इस प्रक्रिया के बाद जो परिणति मिलती है, वो तो मात्र शुद्धोपयोग है, ऐसा भगवान ने कहा है। और शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान, केवलीपना नहीं होता है। तो कैसे होता है? अगली गाथा की शुरुआत करते हैं। उपभोग विशुद्धो, जो शुद्ध से विशुद्ध। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगली गाथा की व्याख्या क्या होगी। शुद्ध से विशुद्ध की यात्रा, आचार्य ने तो एक उपसर्ग लगा दिया, शुद्ध और विशुद्ध वी लगा दिया। उस वी की व्याख्या कितनी होगी आप कल्पना कर पा रहे हैं? स्वस्थान से सातिशय, इसमें परिणामों की जाति क्या बदलती है, कैसे बदलती है, ऐसा शुद्धोपयोग जिसमें इन चारों की जरूरत नहीं पड़ती। न पद अर्थ सूत्र का निर्णय करने की जरूरत है, न संयम और तप से संयुक्त होने की जरूरत है, न विगत राग।
तुम्हें अपने परिणामों को संभालने की जरूरत नहीं। विगत राग वो होता है, इतना संभल के चलता है कि कोई गलती ही ना हो, लेकिन चलता तो है ना, राग की भूमिका में तो है ना, जिसको इसके बाद अब चलना ही नहीं है, राग रहित होना नहीं है, क्योंकि ना राग बचेगा, ना राग की भूमिका बचेगी, ना राग रहित होना। संभल के नहीं चलना पड़ेगा, समझिए। विगत राग हो जिससे सुख दुख में समता भाव नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुख का विपरीत सुख और सुख से विपरीत दुख, इन दोनों का एहसास अब उसे जीवन में संवेदन कभी होने वाला नहीं। ये चारों चीजें जिसकी छूट जाएंगी, और उसके बाद अब आप कल्पना करिए कि जिन्हें 28 मूल गुण पालना है, उनकी तुलना में ये 4 काम बहुत ऊंचे। 5 महाव्रत, 5 समिति, किसी का पालन नहीं करना, भगवान की वाणी के पद, अर्थ और सूत्र का विचार कर रहे हैं शांत मन से। हमें कितनी ऊंची भूमिका लग रही है। कहते ये भी जिनको नहीं करना पड़े, और उसके बाद भी जिनकी गति अविच्छिन्न बनी रहे। मैंने आपको बहुत दिन पहले एक दृष्टांत दिया था रॉकेट का। उसमें एक, यदि मैं सही बोल रहा हूं, अमित जी ज्यादा जानकार है, उसके ज्ञानी आत्मा है, एक एपीजी मोटर होती है, शायद यदि मैं शब्द सही बोल रहा हूं, वो लास्ट में दागी जाती है, तब वो अंतरिक्ष में पहुंचती। घर्षण कहां तक है? जब तक अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में नहीं पहुंचा तब तक घर्षण है। उसके बाद उसे घूमने के लिए, गति देने के लिए कोई ईंधन नहीं चाहिए। ये लास्ट मोटर है, एपीजी मोटर मानना भाई साहब। शब्द गलत हो तो आप सुधरवा देना, मैं तो अनाड़ी हूं इस मामले में। मैं ना वैज्ञानिक हूं ना इंजीनियर हूं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं, समझे ना। पढ़ा था कहीं कि एपीजी मोटर होती, काय की होती, मैं तो उसकी फुल फॉर्म तक नहीं जानता। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो तो आप समझ रहे ना, कि जो लास्ट उस लेवल पे, और उसका ईंधन भी बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है, समझे। और उसके दगने पर जो ही एक क्रॉस की, जो गुरुत्वाकर्षण से एकदम बाहर हो गए, वायुमंडल से एकदम बाहर हो गए, उसके बाद जो गति उस समय है, फिर वो गति आपको अपने आप लेके जाती है। उसमें न पद, अर्थ और सूत्र का विचार करना, न संयम और तप से युक्त होना, न समसुख दुख होना, न विगत राग होना, इन सब के बिना प्रमुक्त से अप्रमुक्त जो हो जाए, उसका नाम ओग विशुद्धो, उसका नाम सातिशय अप्रमत्त संयत। ये डेफिनेशन बताने के लिए तो सच बताऊं, मैं जी भर के चिंतन मनन करूं दिन रात और महीनों बोलूं तो अभी कम है। ये वो पॉइंट है, इसकी व्याख्या आसान नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत चिंतन अभ्यास। क्यों? क्योंकि अभी उस लेवल तक की जिस पे कुंद ने एक शब्द नहीं लिखा, उन्होंने इतना कहा कि यहां तक जो होता है उसे शुद्धोपयोग कहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। समझ में? और इसके बाद जब विशुद्धोपयोग हो जाता है, अब ये वी का मतलब क्या भगवान आपने तो कुछ बताया ही नहीं। शुद्धोपयोग के लिए तो इतना करता है, विशुद्धोपयोग के लिए क्या करता है ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं। ये वी की व्याख्या आपको खुद निकालनी। क्यों? क्योंकि अनुभवी के लिए तो अनुभव करके निकालनी। हम सब विकल्प जाल करेंगे, कुंद ने भी क्यों नहीं लिखी? क्यों? क्योंकि वो उस प्रक्रिया से गुजरे नहीं, इसलिए उन्होंने एक विशेषण जोड़ दिया, शुद्धों को विशुद्धों को।
क्या बताएं और कैसे बताएं। उन्हें तो करने की जल्दी थी, हमारे पास करने की जल्दी नहीं है, इसलिए हम चर्चा करने में समय लगा सकते। कम से कम विचार तो करें, क्या हो सकता, कैसे हो सकता, उन परिणामों की जाति क्या होगी। इतना अद्भुत विषय है ये, इतना अद्भुत विषय आया प्रसंग। इसके बाद जो अगली गाथा के बाद केवल ज्ञान शुरू हो जाए, फिर उसका कॉन्सेप्ट एकदम गियर चेंज हो जाए। समझ गए? केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये जो असली साधना का क्रम है वो इस 14वीं और 15वीं गाथा में, और वह ऐसा क्रम है जिसके बारे में खुद कुंद ने कुछ नहीं लिखा। परिणाम दिए हैं, प्रक्रिया नहीं दी है। क्या कहा? अभी एक सही घटना बताता हूं अमित जी, बिल्कुल सही बता रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति से मेरा मिलना हुआ जो खुद आईएएस टॉपर रहा था, और वो आईएएस नहीं बना, मजेदार आदमी था, नहीं बना। क्यों? क्योंकि आईएएस में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी जितने इसके मोटिवेशन लेक्चर्स और कोचिंग में हमें मिल रही थी। कहते इसमें मुझे 2-2.5 करोड़ रुपए महीने मिलते हैं, आईएएस सारे साल भर में नहीं कमा पाए यदि बेईमानी नहीं करे तो, और यहां हमें नंबर 1 में मिलते हैं। और कहते मैं नहीं बना। मैंने कहा कि एक बात बताओ, जो ये टॉपर होते हैं ना, ये तो वाकई में बहुत बड़े प्रतिभाशाली होते होंगे। कहते धोखे में मत रहना। कहते इनको अगली बार देने को कह दो तो इनका आखिरी नंबर भी नहीं लगे। ये कभी कभी पूर्ण योग से आप तैयारी भी करते, वही चीजें क्रैश कर जाती हैं और आप उसको निकल जाते हो उस रूप में, वैसे ही जित जाता है, वही उत्तर मिल जाता। लेकिन हर कोई इतनी बुद्धिमानी से ही हो जाता है। कहते अगली बार वही पेपर बने, दूसरा बना दे, कोई गारंटी। समझ रहे? कैसे बताएं हम? आज तक इसकी प्रक्रिया हम गारंटी नहीं दे सकते। खास तौर पे कहते उनके साथ होता है, एक बार का टॉपर द्वारा कभी कंपटीशन देता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल भय बैठ जाता है कि अभी तो टॉपर था, अब कहीं सेकंड हो गया तो। कहते ये जो तो है ना, ये ज्यादा गलती करवा लेती, आता भी होगा तो गलती करवाती। आशंका बड़ी भयंकर चीज है। इसलिए आप उस कुंद ने भी वहां उस कंपटीशन में उतरे नहीं, उस बात को कहा नहीं। यहां तक की बात बता दी कि आप यदि स्वस्थान रहते हुए अपनी टॉप ग्रेड पाना है तो क्या है, सर्वोत्कृष्ट चीज होना है तो क्या है, क्या आप तो सुविदित पदत्व सुतो, संयम तब संजुदो बनो, विगत रागो बनो, समसो दुखो बनो। किसी चीज में प्राण प्रयाण वेलायाम नहीं लोके प्रतिक्रिया। कुछ भी हो रहा हो, कोई लौकिक प्रतिक्रिया नहीं, पाषाण की तरह आप बैठे हैं। सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, सच्ची बताओ, जब वो देह खाई जा रही थी, चाहे वो शेरनी खा रही हो चाहे सियालनी खा रही हो, उस समय मुनिराज स्वरूप में लीन थे या नहीं थे? मैं तो सहमत नहीं हूं आपसे, मैं सहमत नहीं हूं आपसे। क्यों? क्योंकि वह देह की ये गति हो रही है, इसके ज्ञाता और उसकी प्रतिक्रिया से ऊपर उठे बिना उपभोग विशुद्धो नहीं होता। समसुख दुखों की प्रक्रिया से ऊपर उठे बिना उपभोग विशुद्धो नहीं होता है। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको पकड़ने की कोशिश करो। नहीं आई पकड़ में? अभी सुनो, दोबारा बताता हूं, ये बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं। ऐसी चीजों में जिसको आनंद आने लगे ना, उसको कहीं मजा नहीं आएगा।
मैंने क्या कहा, एक तो देह में ये क्रिया हो रही है, किसी को उस समय वेदना का ज्ञान हो, अगले क्षण वो क्या करेगा, समता तो रही लेकिन वेदना का ज्ञान था, ज्ञान नहीं था ही नहीं, बाकायदा शांत भाव से देख रहे थे कि कौन सा हिस्सा नोच के खाएगा। अमित जी कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि जिस देह में हो उस देह का कौन सा हिस्सा कौन नोच के बाकायदा दांतों से चीथ के खा रहा है? नसें फट रही हैं, मांसपेशियां उधड़ रही हैं, और उसके बाद भी आप बिल्कुल कोई पीड़ा वर कुछ नहीं, उसको तटस्थ भाव से यूं देख रहे। ये भूमिका इस गाथा की है, वो शुद्धोपयोग की। और अगले क्षण जब इसका ज्ञान की भी अपेक्षा न हो और प्रमत्त से अप्रमत्त हो जाओ, तब कहा जाएगी वो भूमिका सातिशय अप्रमत्त। यही अंतर तो बताने के लिए मैंने दृष्टांत दिया था। पहले क्षण में ज्ञान लेकिन संशय दुख, दूसरे क्षण में न सुख का पता न दुख का पता, अंदर में गए, अब अंदर का पता था, बाहर का पता ही नहीं था, कहां जाना है वो पता था, ये पता नहीं था कि क्या छोड़ के गए, ये पता नहीं था। इधर उपयोग नहीं गया, पैर टिकाया और सीधे वापस जंप लगा गए, ये यहां पर टिकने की जगह नहीं। मैं थोड़ा पता नहीं क्या क्या पढ़ता देखता रहता हूं। हमारे घर के लोग कई बार कई तरह की बातें करते हैं, बुरी नहीं करते, अच्छी करते, लेकिन मतलब अभी मैंने एक देखा कि एक कोई हेलीकॉप्टर लेके और एक ज्वालामुखी के ठीक ऊपर से उसके अंदर की शूटिंग लेने गए। ज्वालामुखी की जो गर्म गैसें थी उससे हेलीकॉप्टर का जो तापमान है जो उसे चाहिए वो कुछ ज्यादा बिगड़ गया, वो हेलीकॉप्टर डगमगा गया और उसमें क्रैश हो गया। अब उसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं, एक तो बीचों बीच एक मोटा पाइप जैसा जिसमें से लावा आता, कुछ उसके साइड के हिस्से, कुछ और जो पुराना लावा सूखा पड़ा उसके हिस्से। तो वो गिरा लेकिन सीधा खोलते लावे में नहीं गिरा, वो साइड से टकराया। साइड से टकराया तो 2-3 लोग थे उसमें, 2 तो गिरे उस लावे के सूखे हिस्से पे, तो उसमें किसी तरह उबड़ खाबड़ सब होता है, तो उसमें किसी तरह सहारा लेके वो चढ़ गए। तीसरा गिरा उस लेवल पे जिसके नीचे थोड़ी गहराई पे लावा वो खोल रहा, पूरी गैसें हो रही और उसे इतनी सी जगह मिली जहां खाली खड़ा हो सकता। समझ गए? अब ऐसी स्थिति, जो बच गए थे उन्होंने तुरंत अपने ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग किया और तुरंत दूसरा एक और पावरफुल या उसके लिए अनुकूल हेलीकॉप्टर बुलवाया। वो साइड में उतरा हेलीकॉप्टर, आके उससे थोड़े उपकरण मंगवाए, कोई ऐसी जंजीर वगैरह, और वो डाली। उसके पहले तक ध्यान दीजिए, मैं बहुत सटीक बात कहने वाला हूं। वो क्या लिखता है, वो जो गिरा था वो कहता है एक क्षण पहले तक मेरा उपयोग इस चीज पर केंद्रित था कि मैं जहां खड़ा हूं, मिट्टी है कभी भी खिसक सकती है कहीं की, जोर से इतना बैलेंस रखूं कि मेरा पैर कहीं मिट्टी पे इतना जोर, इतने किनारे ना पड़ जाए कि मैं लावा में गिर जाऊं। मैं सिर्फ इस बैलेंस के लिए अपने को संभाल रहा था। लेकिन जिस क्षण मुझे सहारा मिला उस क्षण मैंने पैर को पूरा जोर देकर ऊपर जंप लगा दी। मैंने ये चिंता नहीं की कि ये मिट्टी खिसक जाएगी, खिसक जाएगी तो मिट्टी खिसकेगी, मैं नहीं खिसकने वाला। ये है योग विशुद्धो। भाई साहब, कहीं कुछ भी पढ़ता हूं, कुछ भी देखता हूं, मुझे अपने काम की चीजें मिलती रहती, मेरे को उसमें अपना चिंतन मिलता रहता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं टेंशन में नहीं आता। उसने एक जो बात लिखी यहां इतनी सटीक लग रही है
एक समय पहले तक क्या कर रहा, एक समय पहले तक की स्थिति देखो आप, वो क्या कर रहा, मेरे पैर कहीं जोर से ना पड़ जाएंगे, कहीं की मिट्टी खिसके और मैं नीचे गिर जाऊं। बैलेंस बना रहा, समस्व दुख को, अपना वेट अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहा, नीचे जोर ना पड़ जाए, नीचे मिट्टी की चिंता को उस पर पैर का जोर ना पड़ जाए। और जो ही स्वरूप का विशेष संबल मिला, उस समय इतनी जोर से लगाया कि जंप लगा के उस लटकती हुई जंजीर को पकड़। ये जो परिणति का भेद है, दोनों में जो भिन्नता है, इसको पहचानो। ये वो भूमिका है जहां पर आप बिल्कुल अत्यंत, कहीं आप उसमें टिकना नहीं चाहते। बताइए वो ज्वालामुखी के अंदर उन गैसों में कितनी देर रहना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी प्रति पल बैलेंस बना रहा कि नहीं बना रहा। एक मिट्टी को दबाव नहीं डालना चाहता, इतना हिलना नहीं चाहता कि कहीं खिसक ना जाए। समझिए, ये है, ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये वहां खड़े रहने की प्रक्रिया है। और जिस क्षण कोई ऐसा विशेष योग मिल जाए जिससे आगे बढ़ सकते हैं, वो मिलते ही, वहां तो बाहरी संयोग है, यहां कोई बाहरी नहीं होता, इसलिए दृष्टांत को सीमित ही लगाना, असीमित मत लगाना। ख्याल में कितना गजब अंतर है। वो मिलते ही उसी पे जोर डाल के, अब गिरे तो गिरे, हम उसमें उसी से बल लेता है और अंदर जंप लगा के आगे पकड़ लेता है। ऐसे ही जिनको अभी तक साधक मानता था, उनको ही लतिया के आगे बढ़ जाता। ये सारी चीजें क्षुद्र हो जाती हैं उसकी। अब आप कल्पना कीजिए कि जब तक कोई ऐसा क्लिक करने का मौका नहीं मिले कि इन चारों चीजों को आप तुच्छ मान के इनसे उल्टा प्रेशर लेके आप बढ़ जाएं, ये स्थिति कहां मिलेगी। और इनको क्षुद्र बनाने की स्थिति नहीं मिले, माने अंतरंग में कोई एक संबल नहीं मिल रहा हो, तब तक इनको क्षुद्र कौन बनाएगा भाई। ये क्षुद्र है किसके लिए, वो जिसके लिए संबल सामने हो, उसको यहां बैलेंस बनाने की अब जरूरत नहीं है। अब ये क्षुद्र हो गए और हमने जंप ले ली। ऐसे ही जो योग विशुद्धो, जो शुद्ध से विशुद्ध, ये जो अंतर है, कहीं भी मैंने दसियों बार व्याख्याएं पढ़ ली, लोगों के व्याख्यान सुन लिए, ये स्वस्थान और वो सातिशय, ये छद्मस्थ और वो केवली, इसके अंतर शुद्धोपयोग और विशुद्धोपयोग, इसमें लोग बाग तो कई, एक सज्जन तो बोल रहे थे वो शुभ भाव, विशुद्धोपयोग को तो शुभ भाव का समय। अरे ये समय सार नहीं है, प्रवचन सार है। कुंद कुंद जहां जो बात कर रहे हैं उसको वहीं से लगाना, तुम दूसरी जगह से मत लगाओ, चोट खा जाओ। सारा पांडित्य धरा रह जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, शब्दों में डोलते रह जाओगे इधर से उधर, कुछ नहीं मिलेगा। जो इसकी गहराई है वो इसी की गहराई है, प्रवचन सार की तुलना किसी और से नहीं। कल्पना करिए, थोड़ी सी देर सोचिए कि आप मानते तो हो कि एक दिन हमें ये भी छोड़ना है, ये छोड़ने के लिए क्या अपने परिणाम कभी तोले? सच बताओ, ये देह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? एक दिन कोई अमर हो के आया हो तो बता दो, कोई पट्टा लिखा के आया हो तो बता दो। शांति भाई, सभी को छोड़ना है? कोई विचार करने को तैयार है कि मेरी देह छूट रही होगी तो उस समय मेरे परिणाम क्या होंगे? किसी ने आज तक सोचा? किसी ने अपने को मेंटली प्रिपेयर किया
ये सब जो अपने लिए आप जोड़ रहे थे, बना रहे थे, तैयारियां करते रहे, सारे जीवन डिजाइन करते रहे भाई साहब, ये सब तो दूर, ये सब जिसके स्टेटस के लिए कर रहे थे, जिस संयोग के नाम से कर रहे थे, वो देह ही छूट रही है, तो ये सब कहां बचेंगे? इसके लिए कभी, और मैं सहजता से छोड़ के, उसकी भी मैंने प्लानिंग कर रखी है, मैं ऐसे छोड़, कभी किसी ने विचार किया? अभी तो वो संलेखना माने ये 14वीं गाथा, अभी आप संलेखना की तैयारी कर रहे हैं। संलेखना साधनों का नाम है, साधना का नाम है, ये अलग बात कह रहा हूं, जबकि बुक में लिखी है मैंने साधना है। अब जरा समझिए, जो जो जुटाओगे वो सब साधन है, और उसके साथ आप जो अपने परिणाम को संभालोगे वो साधन है। बुक में मैं जितनी चीजें बताऊंगा वो मोर देन 90% साधन होंगे, भले ही हम उन्हें साधना कहें, लेकिन वो सब क्या होंगे? साधन होंगे। लेकिन जो आप अपने परिणामों को इसके लिए प्रिपेयर करो कि ये छोड़ी और मैं ये चला, कोई खेद नहीं, कोई मुड़ के देखने का भाव नहीं। भाई साहब, व्यंतरादि गतियां किसकी होती हैं? आज आपको एक रहस्य बता रहा हूं। जिनको संसार के जिन जिन चीजों पे आपका जीवन भर उपयोग जुड़ा रहा, अंत समय जिनका रंच मात्र भी उपयोग जुड़ा है, उनको गारंटी से व्यंतरादि गति मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी कम होती है कि आपके जीते जी वो याद कर सकते हैं, विकल्प आ सकता है। वैमानिक देव जब तक वो विकल्प करेंगे कि कौन कहां थे, यहां एक भी नहीं बचेगा, 2-3 पीढ़ियां निकल गई होंगी। इसलिए उन्हें, वो भी रागी तो वो भी है, उन्हें विकल्प भी आ जाए तो वो कभी नहीं आते। आए किसके पास, जाए किसके पास, देखें किसको और पूछें किसको? डिफरेंस समझ रहे ना? दोनों की आयुओं में बहुत अंतर है, समझिए आप, कि एकदम तटस्थ आराम से देख रहे, शांति से खड़े होके देखो, ज्ञाता दृष्टा बन के, जिस देह में बसे थे आज तक, उस देह की क्या क्रिया हो रही है, कौन आग लगा रहा है, कैसे आग लग रही है, कितनी देर में जल रही है, एक एक अणु परमाणु सबका परिणमन देखते हुए भी ये सब भी ये भूमिका है, ये भूमिका है। अब तुम कहां हो, वहां का विचार करो, इसे क्या देखते हो? ये प्रमत्त गुण स्थान अब तुम्हारा भवितव्य नहीं है, तो प्रमत्त गुण स्थान में क्या क्या किया जाता है, इसका विकल्प करना, इसका विचार करना। यह भूमिका तुम पर लागू नहीं पड़ती अब, क्योंकि अब तुम सातिशय प्रमत्त होने जा रहे। अब प्रमत्त गुण स्थान क्या होता है, इसकी बात मत करो। ख्याल में आ रहा है भाई साहब? जिन्हें प्रमत्त गुण स्थान इतिहास बना है, जीवन का अंग नहीं रहा। अगली गाथा उनकी, अगली गाथा का पहला शब्द उनका। जिनके लिए प्रमत्त गुण स्थान आगामी इतिहास, आगामी भविष्य भी है, उनकी गाथा 14वीं है, और जिनके लिए वो अतीत बन चुका है, उनकी गाथा 15वीं। 14 और 15 गाथा के बीच में कितना पानी बह गया गंगा जमुना में, आपको पता चला भाई साहब? स्वस्थान से सातिशय हो गए आप, आपको पता ही नहीं चला। अरे पता चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पुरुषार्थ से होगा, वो आपके परिणामों की जाति बदलने से होगा। आप इनको देखते रहोगे कि सुविदित पदत्त सुत्तो
पद अर्थ और सूत्र का विकल्प आता रहेगा तो भाई साहब आपका स्वस्थान अप्रमत्त संयत उपयोग होगा, सातिशय नहीं होगा। स्थूल छिदमस्त भूमिका से तो जिनके 28 मूल गुण में उपयोग रमता है उनसे तो ये बहुत अच्छे, उनसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिन्हें सातिशय बनना है उनके लिए ये भी अतीत होने वाला है। अब क्या मोह रखे। कोई घर छोड़ के जाते हो अमित जी, अभी फ्लैट बदला था ना, तो उसमें जहां कोई कील लगी थी वहां से तस्वीर उतारी तो चिंता की थी कि यहां कील का छेद हो गया है, अब क्या करना। पहले यदि छेद होता है, ऐसे नहीं, छेद हो जाएगा, कौन भरवाएगा, बुरा लगेगा। अब वो बुरा लगा था, गजब हो गया। जिसमें रह रहे थे, जहां प्रति समय चिंता करते थे, उस समय क्या हो रहा उसका विकल्प नहीं। गजब भूमिका। जीव भावों की भूमिका को जानता है, लेकिन वो विषय से विषयांतरित होता है, स्वरूप की साधना में आगे बस अंतरित। यहां वो विषय से विषयांतरित नहीं होना है, यहां उन विषयों को ही छोड़ के अपने स्वरूप में आगे। गजब भूमिका है, गजब चर्चा है। जब पद अर्थ और सूत्र का ज्ञान आपको कंटाला बनने लगे, श्रुत केवली होते हैं, लेकिन जिस समय वह केवली बनना होता है, श्रुत केवली पने का विकल्प तक द्वादशांग का पारायण भूल जाते माने अब करने की जरूरत नहीं, अब उसका विकल्प नहीं आता, अब अकेले स्वरूप की साधना रह जाती है। संपूर्ण श्रुत वह अतीत की चीज बन जाती है, तब श्रुत केवली बनती है। मानते हो कि नहीं मानते? तो यहां और क्या कह रहे कि ये सब आपके लिए सामान्य बात होने वाली है, सब क्षुद्र बात होने वाली है। कौन सी? सुविदित पदत्व सुप्तो, बच्चों का काम। कुंद ने अपने को कितना मेंटली प्रिपेयर किया, कितनी बारीकियां जानी। भले ही हर चीज को शब्द नहीं दे पाए, लेकिन संकेत तो प्रॉपर दिए। भणिंदो शुद्धोपयोगोत्ती, जो स्वस्थान है वो शुद्धोपयोग है, जो सातिशय है वो विशुद्धोपयोग है। ये अंतर जो पहचान पाए भाई साहब, उसे 14वीं 15वीं गाथा का अर्थ पता चलेगा, बाकी को नहीं चलेगा। आज समय हो गया, यहीं तक रखते हैं, बाकी चर्चा करें।